नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी महान और भावुक कर देने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यह कथा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जिनके जीवन में जब शनिदेव की महादशा आई तो एक पल में उनका सब कुछ छिन गया। एक चक्रवर्ती सम्राट जो कभी सोने के महलों में राज करते थे, वे शनि के प्रभाव और अपनी सत्यनिष्ठा के कारण राजा से सीधे रंक बन गए। उन्होंने शमशान घाट पर पहरा दिया, अपने खुद के बेटे के कफन तक के लिए पैसे मांगे। आखिर शनिदेव ने उनकी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली और कैसे राजा हरिश्चंद्र ने इस घोर संकट में भी अपने धर्म को बचाए रखा। आइए जानते हैं आज की इस बेहद मार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा, धर्म और दानवीरता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी। राजा हरिश्चंद्र की इस कीर्ति को देखकर स्वर्ग के देवताओं में खलबली मच गई। इसी समय शनिदेव की दृष्टि राजा हरिश्चंद्र पर पड़ी। शनिदेव ने उनके सत्य और धैर्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया, क्योंकि शनि की दशा में मनुष्य के कर्मों और उसके धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा होती है। शनिदेव की प्रेरणा से वह महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए आगे आए। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना पूरा राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगले ही दिन जब विश्वामित्र उनके दरबार में पधारे तो हरिश्चंद्र ने अपने स्वप्न को सच मानते हुए सहज भाव से अपना संपूर्ण राज्य उन्हें सौंप दिया। राजपाट दान करने के बाद जब राजा अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ जाने लगे तो विश्वामित्र ने उनसे दान की दक्षिणा मांगी। राजा के पास अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए 1 महीने का समय मांगा। सत्य के मार्ग पर अडिग राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बच्चे के साथ काशी पहुँचे। काशी में दक्षिणा की रकम चुकाने के लिए राजा को बेहद कठिन और आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में बेच दिया। इसके बाद भी जब दक्षिणा की राशि पूरी नहीं हुई तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को काशी के शमशान घाट के चांडाल के हाथों बेच दिया। अब राजा हरिश्चंद्र, जो कभी राजाओं के राजा थे, मरघट के पहरेदार बन गए। उनका काम था शमशान में आने वाले हर शव के परिजनों से कर यानी टैक्स वसूलना। बिना कर लिए किसी भी शव का दाह संस्कार करने की अनुमति नहीं थी। शनि की महादशा का यह सबसे क्रूर और कष्टदायक दौर था। राजा दिन रात शमशान की आग के बीच फटे पुराने कपड़ों में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। दुखों का पहाड़ यही नहीं रुका। एक दिन ब्राह्मण के घर में काम करते समय राजा के पुत्र रोहित को एक जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बदहवास और रोती बिलखती माता तारामती अपने इकलौते पुत्र के शव को गोद में उठाकर आधी रात को उसी शमशान घाट पर पहुंची जहां हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। अंधेरी रात में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और मृत पुत्र को पहचान तो लिया, लेकिन अपने कर्तव्य और सत्य के आगे भी विवश थे। उन्होंने तारामती से कहा कि चाहे यह मेरा ही पुत्र क्यों ना हो, बिना शमशान का कर चुकाए मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करने दे सकता। तारामती के पास पैसे नहीं थे। उसने रोते हुए कहा कि उसके पास इस फटे वस्त्र के अलावा कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र ने भारी मन से कहा कि तुम्हें इस साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देना ही होगा। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि पूरी प्रकृति कांप उठी। जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ना शुरू किया, वैसे ही वहाँ स्वयं भगवान विष्णु, महर्षि विश्वामित्र और शनिदेव प्रकट हो गए। शनिदेव और अन्य राजाओं ने राजा हरिश्चंद्र पर पुष्प वर्षा की। शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, तुम्हारी यह दुर्दशा मेरी महादशा और परीक्षा के कारण थी। संसार में तुम्हारे जैसा सत्यवादी और धैर्यवान कोई नहीं है। तुमने इस भीषण कष्ट में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। शनिदेव और भगवान विष्णु की कृपा से राजा का मृत पुत्र रोहित जीवित हो उठा।
महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का सारा राज्य उन्हें ससम्मान वापस लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और शनिदेव के न्याय की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति या शनि की दशा आए, मनुष्य को कभी भी अपने सत्य, धर्म और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है।